नमस्ते, मैं मधु। मैं ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन और आज मैं एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ रिलेटेड टू बॉडी इमेज। ये अप्लीकेबल है बोथ फेमिनाइन के लिए भी और मास्कुलाइन के लिए भी। ऐसा लगता है कि सिर्फ फेमिनाइन जो है वो बॉडी इमेज के ब्लॉक्स के थ्रू ज़्यादा रिजेक्टेड फील करते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिवाइन मास्कुलाइन को भी सिमिलर ब्लॉक्स होते हैं रिलेटेड टू बॉडी इमेज। बॉडी इमेज का जो ब्लॉक है मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके सैक्रल चक्र के ब्लॉक के थ्रू एक्सप्रेस होता है। अगर आपके सैक्रल चक्र एक्टिव नहीं है तो ये काफ़ी डोमिनेटिंग रहेगा आपके एक्सपीरियंस में। तो बॉडी इमेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं कि अगर आप कभी भी आपके बॉडी के लिए अप्रिशिएशन नहीं फील कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसे लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे कि आपका हाइट कैसा है, आपका कलर कैसा है और आप कैसे दिख रहे हो। लोगों का पॉइंट इज़ कि जस्ट अबाउट योर बॉडी, उनको आप कैसे हो उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो वो आपके एक्सपीरियंस है। ओके, पहले तो उन लोगों का कोई गलती नहीं है, वो आपका एक्सपीरियंस है क्योंकि आपका वो एनर्जी आपके अंदर है, इसलिए आप उस तरह के लोगों को आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बॉडी में एक्सप्रेशन, मतलब आपके जो मन में कुछ डिज़ायर है और आपने उसको बॉडी में एक्सप्रेस किया है। जैसे हो गया टैटू, बहुत लोगों को पसंद आता है, या कोई भी अदर फॉर्म आपने बॉडी में कुछ भी चेंजेस करा है। तो ये सब करना मतलब सोचना कि ये गलत है और ये स्पिरिचुअल नहीं है, भी एक तरह का ब्लॉक होता है, एक बॉडी इमेज ब्लॉक होता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है कि आप कॉन्स्टेंटली आपके फिजिकल बॉडी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो वो कांस्टेंट नेगेटिव एनर्जी ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म आप अंदर खुद को देते हो। करेक्ट। तो जब आप वो खुद ही अंदर खुद को बार बार बॉडी के ऊपर कंप्लेन, बॉडी के ऊपर या आप ऐसा दिखेगा कि नहीं ये कंप्लेन तो नहीं है, मुझे वो अच्छा लगता है इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली उसके साथ एंगेज्ड हूँ, वो भी एक नेगेटिव ब्लॉक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, बट आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फोकस आपका उस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये सारे सिनारियों में एक ही चीज़ रहेगा कि आपको कॉन्स्टेंटली लगेगा कि एफर्ट, आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने के लिए। आप पीसफुल नहीं रहोगे, जब तक ब्लॉक रहेगा आप पीसफुल नहीं रहोगे। तो आप वो अंदर महसूस कर सकते हो कि आपको रियली पीस महसूस हो रहा है, तो इसीलिए आप ये सब कर रहे हो कि नहीं एक कॉन्स्टेंटली एक है कि करना है। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जब वो एनर्जी रहता है कि कॉन्स्टेंटली आपको वो करना है, तो आप देखोगे कि आप चाहे कितना भी एफर्ट डाल के उसको इम्प्रूवमेंट करके लेके आते हो, जैसे ही आप डिसएंगेज होगे तो आप फिर से डिटोरेशन का वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके जो इनर ब्लॉक्स है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो जब आपके फाउंडेशंस क्लियर होंगे, जब आप अंदर से एनर्जेटिकली श्योर हो, एनर्जेटिकली आप आपके डिवाइन ब्यूटी को, आपके डिवाइन बॉडी को कनेक्ट हो पा रहे हो, तो आपको बाहर वो नेचुरली दिखेगा। अगर आप कुछ एफर्ट लेके आपके बॉडी में मैनिफेस्ट करते हो तो वो इटर्नली आपके साथ रहेगा। आपको फिर बार बार वो करेक्शन नहीं करना पड़ता है अगर आप स्पिरिचुअली हील्ड हो। ओके। सेकेंड पॉइंट जो मैंने बताया कि अगर आपने बॉडी में कुछ एक्सप्रेशन किया है, आप ले लीजिए कि इवन टीथ अलाइनमेंट, टूथ अलाइनमेंट, या यू टेक के टाटू आपने किया है, और फिर आप जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस के थ्रू जाते हो तो एकदम से पहला तो आ जाता है कि ये सब अटेंशन खुद को देना, मतलब ये स्पिरिचुअल नहीं है। ओके, आप देख सकते हो तो किसी ने अगर टाटू बनाया है तो एकदम से एक लोगों का आ जाता है कि मतलब वो इंसान मतलब कुछ अलग है, स्पिरिचुअल नहीं है। बट पहले एवरीथिंग, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा, आपने उसको एक्सप्रेस किया कहीं पे भी, नॉट ओनली आपके बॉडी, आपके रियलिटी में भी,
तो वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है और भगवान उसके थ्रू ही आपके रियलिटी में एक्सप्रेस हुए हैं। तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग, देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग having that tattoo or even like wearing some cloth, like कुछ कपड़े ऐसे पहना जो आपको अच्छा लगता है, right? And that is not attracting any negative attention, okay? So you know that, right? You know that like you like it because you desire that, आपको अंदर से इच्छा है इसलिए आप वो कर रहे हो, नॉट के वो कपड़े पहनना ऐसा क्योंकि लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना। तो जब ये क्लैरिटी है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने किया है, वो एक्चुअली लाइक दैट इज़ इन अलाइनमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके। सो लोग आपको जब जब डिफेंस में लेते हैं या लोग आपको जब कुछ सुनाते हैं, राइट, कि मतलब आपने अगर ऐसा कुछ किया तो लोग एकदम तो शॉक में जाते हैं कि मतलब क्या कर दिया ऐसा। तो फिर कहीं ना कहीं एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है कि मतलब वो लोग कुछ अलग है और मैं कुछ अलग हूँ। पहले तो वो सेपरेशन वो चूज़ कर रहे हैं, आपको वो चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उस मोमेंट पे आप उस इंसान के लिए कंपैशन होल्ड कर सकते हो। कहीं ना कहीं जब आप खुद को इतना फ्रीली एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो आप एक एनर्जी कम्युनिकेट करते हो कि मतलब आप फ्रीडम, लाइक आपका एनर्जी फ्रीडम है, राइट। एंड एक्चुअली फ्रीडम इज द ट्रू स्टेट ऑफ लिबरेशन, राइट। व्हेन यू आर पाथ ऑफ ए लिबरेशन यू विल एक्सपीरियंस दैट फ्रीडम, जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आपको बांध के नहीं रख सकता, राइट। आप एक पाथ पे हो जहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि जो आप चूज़ करोगे वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, राइट। तो जैसे आपने चूज़ किया कि आपको टाटू चाहिए या इस तरह के कपड़े चाहिए या टूथ अलाइनमेंट चाहिए, जो भी है, जो भी आपके 3D लाइफ में आपको डिज़ायर हो रहा है एंड आपने वो एक्सप्रेस किया, मतलब उसको आपने किया, तो इमीडिएटली उस इंसान का जो ब्लॉक है कि वो फ्रीडम अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली वो लोग एकदम से अपने मिजरी के तरफ जा रहे हैं कि मतलब वो कितने कंस्ट्रेंड है, राइट। और उसके डिफेंस में वो आपको अटैक करते हैं, राइट, क्योंकि फ्रीडम वाला एनर्जी अभी इतना डोमिनेटिंग नहीं है। मतलब अभी दुनिया में मतलब जैसे आपके कल्चर में देखोगे तो फ्रीडम एनर्जी या वो ओनिंग द स्पिरिचुअल पावर, जहाँ पे आप खुद के स्पिरिचुअल पावर को एकदम से ओन करते हो, वो वाला एनर्जी इतना ज़्यादा सोसाइटी में नहीं है। तो वो नेचुरल होगा कि आप गिल्ट फील करो कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये गलत है या ऐसा है, तो वो एक्चुअली वो इंसान आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो इसमें आप आपके ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन में रहिए, क्योंकि वो जो डिज़ायर आया और आपने उसको एक इसे आर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया आपकी बॉडी में या कहीं पे भी, तो वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है। जो आपको डिज़ायर आया आपने वो किया, राइट। तो इसमें कोई भगवान बैठ के आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं बैठा है या आपके तरफ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा, करेक्ट। तो ओन दैट पावर, वो पावर को आप ऐसे ओन करिए कि लाइक ए अवेकेंड फेमिनाइन और ए अवेकेंड मास्कुलाइन, ओके। क्योंकि अवेकेंड फेमिनाइन या मास्कुलाइन वो होते हैं जिनको श्योर पता रहता है कि मतलब हाँ ये मैंने चूज़ किया है, डिपेंडिंग ऑन जब मुझे फीलिंग आया मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने उसको चूज़ किया, मतलब मैंने उसको किया, मतलब उसको एक्चुअली एक्शन में लाया, उसको चूज़ बोलते हैं, राइट। तो वो जब किया मैंने, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आप जब वो कर रहे हो तो वो आपको भी अंदर से डर जैसा महसूस नहीं होना चाहिए, या आपको ऐसा भी महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं उनको और दो बात सुनाऊंगा। अगर वो भी आपके अंदर आ रहा है तो आप आपके पावर में नहीं हो, कहीं ना कहीं आप भी अंदर कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप उनको डिफेंस या आप उनको दो बात सुनाना चाहते हो। तो उस एनर्जी से डिसएंगेज हुई है।
आप जब उस सेल्फ एक्सप्रेशन को अनकंडीशनली खुद को लव करेंगे तो आपके चारों तरफ जो लोग हैं उसको नेचुरली एक्सेप्ट करेंगे। बट वो डीप एक्सेप्टेंस और डीप अप्रिशिएशन जो है वो पहले आपके अंदर से बाहर आना चाहिए। और जैसे जैसे आप इस एनर्जी को आगे एक्सपांड करोगे, वो सिर्फ एक जगह से एक्सपांड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बॉडी पे ही एक्सपांड कर रहे हो, राइट। तो ऑल्सो सी के वो सेम एनर्जी को आप आपके लाइफ के हर एक जगह पे किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। तो फिर वो आपका ट्रू पावर माना जाएगा कि हाँ, जो आपको मन में फीलिंग है आप उसको ऑथेंटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हो और उसको ऑथेंटिकली मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, उसको ऑथेंटिकली एम्बॉडी कर पा रहे हो, मतलब उसको जी पा रहे हो। तो वो आपका ट्रू पावर में पावर का फुल फ्लेज्ड वर्जन रहता है। ओके, सो क्लेम योर डिवाइन ब्यूटी, क्लेम योर डिवाइन ऑथेंटिसिटी। उसमें भगवान आपके साथ है। जो आपके मन के अंदर ट्रू फीलिंग से जब आप उसको जियोगे विदाउट एनी फियर, वो एक्चुअली भगवान का ट्रू एक्सप्रेशन है आपके थ्रू। ओके, एंड दैट्स व्हाट इज़ ए ट्रू अवेकनिंग ऑल्सो। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको मेरे साथ काम करना है आप फ्री कंसल्टेशन से साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड विल मूव फॉरवर्ड टुगेदर। थैंक यू।